जय हिंद साथियों, मैं अमर आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक टू बेस्ट स्टडी पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं साथी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए ज़रूर कुछ न कुछ आप पढ़ते होंगे, सीखते होंगे। यदि दोस्त आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करना चाहिए भाई। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अवश्य आपको कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो आज हम बात करेंगे भाई संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। जैसे कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है, पहली बैठक कब हुई थी, आखिरी बैठक कब हुई थी, कौन अध्यक्ष थे, है ना। ऐसे कई सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं के बारे में आज हम एक छोटा सा वीडियो होगा, काफ़ी कुछ जानने का प्रयास करेंगे दोस्त, सीखेंगे, है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण जानकारी ये आपके सामने दिया गया है। ये जो दिख रहा है साथी, ये हमारे संसद भवन का नया जो बना है संसद भवन, उसका चित्र है। और ये जो है ये वाला, ये अंदर का चित्र है। ठीक है दोस्त। बात करते हैं दोस्त, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भैया। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दोस्त, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये तस्वीर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की है। कौन है ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? ये भैया 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उसके अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष को लेकर, तो ये अस्थाई अध्यक्ष थे, है ना भाई। ये अस्थाई नहीं थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है। संविधान सभा की दूसरी बैठक ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी भैया। इसमें ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस दूसरी बैठक में क्या बनाया गया था? अस्थाई, इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। उसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, है ना भाई। प्रस्तावना की बात की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्त, इमेज इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि चीज़ें अच्छे से हमें याद रह सकें, है ना। हम कोई मूवी या कुछ सीरियल देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है क्योंकि उसमें तस्वीरें होती हैं, फ़ोटो होती हैं, है ना। तो इसीलिए लगाता हूँ, प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को याद हो सके, वीडियो अच्छा लग सके और कंसेप्ट क्लियर हो सके, है ना भाई। चलिए, ये है भैया कौन? BN राव। कौन है ये? BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये पूछा जाता है। तो भैया कौन थे? BN राव जी थे। ये BN राव जी की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हूबहू प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है और पूछा गया है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा पूछा जाएगा। तो कौन थे? BN राव जी थे। नेक्स्ट, संविधान बनने में कितना समय लगा था दोस्त? पूछा जाता है संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण में कुल लागत की बात की जाए तो कितना लगा था भैया? 63,96,729 रुपये, 63
₹96,729 इतनी लागत लगी थी हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। संविधान को दोस्त 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, उनको ये लगता है कि संविधान लागू कर दिया गया था 26 नवंबर को। तो भैया 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। उस दिन 15 अनुच्छेद जारी किए गए थे, है ना। आगे बात करेंगे हम कि कब क्या कैसे हुआ। मूल संविधान में भाई पूछा जाता है, मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद थे। कि कभी मूल संविधान की बात है ये। अभी वर्तमान में सब बदल चुका है, 8 अनुसूचियाँ हो गई हैं और 400 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। भाग जो हैं वो 25 हो चुके हैं, ABCD जोड़ के इस तरह से। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे, है ना। कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो ये है, आपको याद होना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये भैया कब हुए थे? 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया, उस दिन ये 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। सॉरी। 26 जनवरी आ गया, ये लीजिए। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए दोस्त हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी को, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ साथी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। पूछा जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कब चुने गए थे? तो आपको मैं बता चुका हूँ दोस्त, है ना। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या बहुत पूछी जाती है कि भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं थीं। आंसर होगा दोस्त 15 थीं। उन महिलाओं के कभी कभी नाम पूछे जाते हैं। उन महिलाओं के साथ ही एग्ज़ाम में नाम पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। हालांकि ज़्यादातर प्रश्न यही बनता है कि भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो सीधा आंसर हो जाएगा कि 15 थी। लेकिन कभी कभी जब एग्जामिनर थोड़ा सा लेवल अप करता है तो 3 ऑप्शन में कोई अन्य नाम डाल देगा और एक उसमें से उठा के रख देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उनका नाम क्या है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक नज़र मारना ज़रूरी है। ये दोस्त मैंने सीधा बुक से इसको डाल दिया है, ये इमेज को आप देख सकते हैं कौन कौन थी, है ना। अम्मू स्वामीनाथन थी, एनी मैस्क्रीन थी, बेगम एजाज रसूल थी, दक्षानी बेल्यादुन थी, जी दुर्गाबाई थी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती रे, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। ये 15 महिलाएं थी। एक बार 2 बार आप इस पर ध्यान दे देंगे तो आप दिमाग में बैठ जाएगा। जब किसी अन्य महिला का नाम आएगा तो आप छांट सकोगे कि नहीं भाई ये नहीं थी, ये थी, है ना। क्रम से याद करने की या फिर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ दिमाग में एक इमेज सेट करना है। चलिए दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं अपने तिरंगे की। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को।
राष्ट्रीय ध्वज को ये पूछा जाता है कि किसने इसकी डिजाइन तैयार किया था। तो पिंगली वेंकैया नायडू ने तैयार किया था। किसने भैया? पिंगली वेंकैया नायडू ने। इस अपने तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया नायडू ने तैयार किया था। और इसे कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। चलिए साथी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ये तस्वीर रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। इन्होंने ही अपने देश के राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिको लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, इसलिए इनकी तस्वीर लगाया गया है। दोस्त, आपको कमेंट में बताना है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है इसे पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, और यदि बता सको तो उसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको बताना है। राष्ट्रीय गीत को दोस्त अपनाया गया था, है ना। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ये पूछा जाता है बार बार कि राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था। तो साथी, आपको पता होना चाहिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था। किस पुस्तक से इसको लिया गया है ये भी पूछा जाता है। तो आनंद मठ पुस्तक थी, आनंद मठ, उसी पुस्तक से दोस्त इसे लिया गया है, अपने देश के राष्ट्रीय गीत को। ये है बंकिम चंद्र चटर्जी जी की तस्वीर, देख सकते हैं आप। अब दोस्त, हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की, कि हमने किस देश से क्या लिया है ना, कहाँ से हमने क्या लिया है। बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, कई बार पूछे जा चुके हैं। यदि आप कोई एग्ज़ाम दिए हैं या फिर नहीं भी दिए हैं तो आप देखे होंगे, सुने होंगे कि बहुत बार पूछा जा चुका है कि इस देश से क्या लिया है, या फिर हमने इसको किस देश से लिया है, इस तरह से करके। तो आज दोस्त हम इसको समझते हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उसकी हम बात करते हैं, है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया भैया? हमने मौलिक अधिकार लिया है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में दोस्त पढ़ा चुका हूँ, मौलिक अधिकार के बारे में बता चुका हूँ कि भाग 3 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी बात की गई है, कितने क्या है पूरा डिटेल में हम समझ चुके हैं। इसको हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन हमने अमेरिका से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता हमने अमेरिका से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये हमने कहाँ से लिया भैया? ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, है ना। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत पूछा जाता है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्त, इसमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है मौलिक अधिकार और ये राष्ट्रपति पर महाभियोग। हालांकि महत्वपूर्ण सभी हैं, आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बार पूछा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है भाई? तो संसदात्मक शासन प्रणाली हमने वहाँ से ली है। एकल नागरिकता लिया गया है। विधि एवं निर्माण की प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से लिया गया। एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। आयरलैंड के संविधान से आप बहुत बार सुने होंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था
देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति की अमेरिका से लिया गई है, लेकिन उसका निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 11 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो ये मनोनीत की प्रक्रिया जो है इसको भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है दोस्त, है ना। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में है, इस तरह से चुनते हैं राष्ट्रपति जी 11 सदस्यों को। ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है साथी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, इसको भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और संसदीय विशेषाधिकार, इसे भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है ये कई बार पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के दोस्त, है ना। समवर्ती सूची का प्रावधान, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये नीचे वाले कम पूछे गए हैं ये, लेकिन ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला। जर्मनी के संविधान की यदि बात करें तो भैया यहाँ से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या किए जाते हैं? अस्थायी रूप से रोक दिए जाते हैं, कुछ दिनों के लिए वो समाप्त कर दिए जाते हैं, है ना। सिर्फ 2 को छोड़ के, मैंने आपको बताया था कि 2 मौलिक अधिकार कभी भी क्या नहीं होंगे, उन पर कोई रोक नहीं लग सकता है, वो हमेशा जो है जारी रहेंगे सुचारू रूप से। तो ये हर कोई तो कर नहीं सकता साथी, इसे राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, है ना। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ, ये जर्मनी से लिया गया है। जब कोई देश में इमरजेंसी लगेगी तो राष्ट्रपति महोदय जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो उनको जो हम रोक सकते हैं भाई, इसलिए चूँकि आप पढ़े हैं मौलिक अधिकार, हम घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इमरजेंसी लगेगी और कोई इस तरह से करेगा तो फिर इमरजेंसी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। चलिए नेक्स्ट, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? ये पूछा जाता है। संघात्मक विशेषताएं और राज्यपाल की नियुक्ति। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं और राज्यपाल की नियुक्ति, बस इतना ही पूछा जाएगा इससे। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। कितनी बार पूछा गया है कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है, अनगिनत बार, कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सीधा सा होगा भैया, रूस से लिया गया है, खत्म। जापान से दोस्त, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। हमारे संविधान में संशोधन के जरिए ही हम बात कर चुके हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 हो गई हैं। पहले 22 भाग थे, अब 25 हो गए हैं, है ना। पहले 395 अनुच्छेद थे, अब 400 प्लस हो चुके हैं। तो भाई वो संविधान में संशोधन के द्वारा ही जोड़े जाते हैं, मूल संविधान में कोई छेड़खानी नहीं की जाती है, वो जैसे था वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ संशोधन कर देते हैं ABCD, है ना, इस तरह से। तो ये कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। हमारे जो है इसमें अनुच्छेद जो है अपने संविधान में 368 368 में बात की गई है दोस्त संविधान संशोधन की।
और भाग की यदि बात करें तो भाग 20, भाग 20 के अंदर और अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात की गई है। और आप सभी को मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित था, अनुसूची 9 के अंतर्गत किया गया था, है ना साथी। चलिए संविधान सभा की अब हम प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत पूछा जाता है, आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया किसकी, संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक झंडा समिति भी है, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही है, आगे बात करेंगे, शायद होगा वो पर्सन। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 13 दिसंबर 1946 को क्या किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। दोस्त अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ते हो ना उसको थोड़ा याद करने का प्रयास किया करो। यदि आप पहले से पढ़ चुके हो तो ज़रूर आपको याद ही होगा, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हो या फिर एक आध बार पढ़ के आज बहुत दिन के बाद पढ़ रहे हो तो ज़रूर आपको हर चीज़ नहीं याद होती होगी, लेकिन समझ में आता होगा। एक बार, दो बार, तीन बार आप जब वीडियो को देखेंगे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे सीधा ऐसे ही पूछा जाएगा कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं भैया। क्या? लौह पुरुष। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कौन नहीं जानता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें सदस्यों की संख्या पूछी जाती है साथी, तो 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। इसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है ना, इसके अलग अलग नाम हैं, तो देख लेंगे आप, पर ये याद रखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हजारों बार पूछा गया है, समझ लीजिए। संघ शक्ति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये नीचे वाला जो दोस्त आपको दिख रहा है, ये मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसकी हम बात करते हैं। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसकी 2 उप समितियाँ थी, इसके लिए मैंने नोट में लिखा है कि इसकी 2 उप समितियाँ थी। एक थी मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जेवी कृपलानी जी थे, और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति, इसके एच.सी. मुखर्जी थे, है ना। ये पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, लेकिन इसकी 2 उप समितियाँ थी। जो मौलिक अधिकार उप समिति थी उसके जेवी कृपलानी, और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी उसके एच.सी. मुखर्जी। चलिए दोस्त, ये देखिए आ गया ना, हमने भी बात किया था आपसे कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो बस दोस्त आज इतना ही आज के लिए, है ना। उम्मीद करता हूँ साथी कि वीडियो पसंद आई होगी और कुछ आप सीख पाए होंगे। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो अवश्य आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और पुराने हैं तो आपका दोस्त रिवीजन हो गया होगा। आपको पता भी होगा कि कितनी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है। प्यारे साथी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी
तो भाई आप अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, है ना। लाइक करके, शेयर करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है वीडियो और अच्छे से बनाने का और कुछ नया सिखाने का, है ना। और यदि साथी आपका कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो मिलते हैं साथी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।